राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और सबसे पहले तैयार की हुई चुगलियां लेकर। अनुपमा में अनुज तो बिल्कुल ही हाथ से साबुन की तरह फिसल गया है और माया ने उसके साथ बहुत गलत हरकत कर दी है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे को देखकर इतने ज्यादा असहज हो गए हैं कि बेचारों के बोल नहीं निकल रहे। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में सही की जान पर खतरा मंडरा रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन आपको पूरी जानकारी जानने के लिए हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में तो गजब हो गया और हमारी आंखों ने जो देखा उसे देखकर यकीन कर पाना नामुमकिन सा हो रहा है। माया ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। हमें पता है कि हमारा अनुज बहुत सीधा और प्यारा है, लेकिन कोई खुली दुकान थोड़ी है जो कोई भी आकर उस पर हाथ साफ करके चला जाएगा। हम तो ये सोच सोच कर डर रहे हैं कि जब ये सच्चाई अनुपमा को पता चलेगी तो क्या ही होगा। होता ये है कि पहले तो अनुपमा वनराज की अकल ठिकाने लाने का काम कर रही है। अब वनराज का मन भी डोल रहा है अनुपमा पर, तो कायदे में लाना भी जरूरी है। अनुपमा वनराज से कहती है कि पास्ट को देखकर चलोगे तो आगे जाकर खड्डे में गिर जाओगे और मैं अपनी जिंदगी, परिवार, प्यार में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मेरी जिंदगी को बुरी नज़र लगाने के बारे में सोचना भी मत। अब वनराज कुछ कहता नहीं है, वो सिर्फ अनुपमा की बातें सारी चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि उन सब की बातें काव्या ने सब कुछ सुन लिया है। बेचारी कमरे में जाकर खूब रोती है और किसी को फ़ोन करके उससे बात भी करती है। उधर संपत नाम का शख्स जो खुद को माया का पति बता रहा है, वो उसके साथ बदसलूकी करता है, लेकिन अनुज बीच में आकर उसकी पिटाई कर देता है। अब संपत कहता है कि ये औरत बहुत चालू चीज़ है और इसने कई लोगों को लूटा है, तुझे भी बर्बाद कर देगी। अनुज संपत की एक भी बात नहीं सुनता और कूट कूट कर उसकी हड्डियों का चूरमा बना देता है। माया अनुज को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो खुश भी है कि अनुज उसके लिए लड़ रहा है। अब माया इमोशनल होकर अनुज से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि हाथ उठाने वाले मर्द बहुत देखे हैं, लेकिन औरत पर उठने वाले हाथ को रोकने वाला मर्द पहली बार देखा है। वो अनुज को धन्यवाद भी बोलती है, लेकिन उससे लिपटी ही रहती है। अब इसी बीच वो अनुज को गालों पर किस कर लेती है। अनुज तो सकपका कर उसे झटक देता है, लेकिन माया कहती है कि ये जो भी हुआ है सब गलती से हुआ है, इसे प्लीज़ भूल जाना। अब अनुज माया को उसकी हद में रहने के लिए कहता है। माया अनुज से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये सारी बातें अनुपमा को ना बताए, अब वो उसको बताएगी तो जलन होगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी का दिल तो अभीर पर आ गया है। उसे मिलकर तो वो अपने सारे गम भूल गई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अभीर अक्षरा का बेटा है तो मानो काटो खून नहीं निकलता, एकदम से पीछे हट जाती है। होता ये है कि मनीष, मिमी और सरना तीनों डरे हुए हैं कि बिरला परिवार अक्षरा को देखकर कैसा रिएक्ट करने वाला है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक निपट जाए। तभी बिरला परिवार की एंट्री के साथ ही लाइट चली जाती है। अब स्विच ठीक करने के लिए अभिमन्यु और अभिनव दोनों ही पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बिल्कुल सकपका जाते हैं। तभी कायरव आता है और आग में घी डालने का काम करते हुए अभिनव से कहता है कि ये हैं अक्षरा के एक्स हस्बैंड। अब अभिनव अभिमन्यु को बताता है कि आपके जाने के बाद अक्षरा जी ने सब कुछ सच सच बता दिया था। उधर अभीर को देखकर मंजरी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी मंजरी को पता चलता है कि अभीर अक्षरा का बेटा है, तो वो दूरी बना लेती है। अब अक्षरा सबसे मिलती है और अभीर को भी सबसे मिलवाती है। तभी अभीर और रूही की लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चूहा बिल्ली कहने लगते हैं। हालांकि अक्षरा और रूही मिलकर दोनों की लड़ाई खत्म करा देते हैं। उधर अभिमन्यु अभिनव से कहता है कि सब कुछ पता चल जाने के बाद आपको गुस्सा नहीं आया। अभिनव कहता है कि उसे भी कहाँ पता था, अब ये सब तो भाग्य का खेल था, लेकिन अब दोबारा मिलने से डर लगा। वही गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा पूरी तरह बौखला चुकी है, क्योंकि अब सई और विराट की नज़दीकियां उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। होता यह है कि चोर पुलिस के गेम के बीच सवी और सवी गोली लगने का नाटक करने लगती हैं। सवी भी नाटक में भाग लेते हुए जोर जोर से चिल्लाती है और डॉक्टर को बुलाती है। अब वो ये सब विनायक को कमरे से बाहर लाने के लिए कर रही हैं और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाती हैं। विनायक अपना डॉक्टर वाला सेट लेकर सवी के पास आता है और उसका इलाज करता है। उधर विराट के मन में दोबारा सही के लिए मोहब्बत जाग उठी है और वो थाने में भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर पत्रलेखा लंच लेकर पहुँच जाती है। वो विराट के लंच टाइम को अपनी लंच डेट बना देती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है।
हालांकि तभी वहां पर सई भी पहुंच जाती है। अब शो में जल्द दिखाया जाएगा कि सई की जान को खतरा है। अब वहीं उसकी रखवाली करने के लिए विराट रात भर उसके कमरे के बाहर सोएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई नई जानकारी लेकर। राम राम।